तो आज का टॉपिक है हैज हैव हैड। हैज हैव हैड का थर्ड पार्ट, थर्ड क्लास, राइट। तो आज की क्लास में हैज हैव को नहीं लिया जाएगा, हैज हैव को नहीं लिया जाएगा और मोडाल हैव को भी नहीं लिया जाएगा। इससे पिछले दोनों पार्ट में हैज हैव हैड और मोडाल हैव के यूजेस बताए गए, ठीक है। फर्स्ट यूज बताया गया था हैज हैव हैड मोडाल हैव का, कि आप रिसीविंग को बता सकते हैं, है नहीं। मतलब वो सारे हिंदी सेंटेंसेस जिनके एंड में मिला है, मिली है, मिला था, मिली थी, मिलेगा जैसी चीजें लगी हो, ऐसे सेंटेंस को आप हैज हैव हैड मोडल हैव से बता सकते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद हैज हैव हैड का मोडल हैव का दूसरा यूज बताया गया सेकंड पार्ट में, ठीक है। वो बताया गया था कंपल्शन, ऑब्लिगेशन, मतलब किसी मजबूरी की बात को बताने के लिए हैज हैव हैड मोडल हैव का यूज टू और V1 के साथ किया जाता है, ठीक है। और ऐसे हिंदी सेंटेंस की एंडिंग पढ़ता है, पढ़ा, पढ़ेगा, पढ़ सकता है, हो सकता है, पढ़े जैसी चीजों से होती है, राइट। आज का जो यूज है, आज का जो क्लास है, आज का जो पार्ट है, वो हैज हैव हैड मोडल हैव की सीरीज का थर्ड पार्ट है, राइट। हैज हैव हैड मोडल हैव के यूज का की सीरीज का थर्ड पार्ट है, जहां हैज हैव को नहीं लिया जाएगा और मोडल हैव को भी नहीं लिया जाएगा, सिर्फ हैड लिया जाएगा। सिर्फ क्या है? हैड लिया जाएगा, प्लीज। सिर्फ क्या है? हैड लिया जाएगा। तो देखेंगे आज हम लोग हैड का यूज। ये हैड का स्पेशल यूज है। हैड का क्या है? स्पेशल यूज है, ठीक है। पहले इसको समझने के लिए पहले मैं बोर्ड पे क्या है, दो सेंटेंस हम लिखते हैं हिंदी में। दो सेंटेंस क्या करते हैं? हिंदी में लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहां देखिए, जैसे मैंने यहां पे लिखा कि मैं जूता पॉलिश कर चुका था, ठीक है। मैं जूता पॉलिश कर चुका था, ठीक है। एक सेंटेंस हमने यहां लिखा हिंदी में, मैंने जूता पॉलिश करवा लिया। अच्छी तरह समझिएगा इस यूज को। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, इस यूज में लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको अच्छी तरह समझने की जरूरत है, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस हमने लिखा है कि मैं जूता पॉलिश कर चुका था, ठीक है, या मैंने जूता पॉलिश कर लिया था, बात बराबर है। तो इसमें क्या पता चल रहा है, किसने किया जूता पॉलिश? मैंने। डियर प्लीज फोकस हियर। जैसे किसने किया पॉलिश? मैंने। मतलब मैंने, आई ने किया, यस, ठीक है। इस सेंटेंस को पढ़ के बताइए, इसमें किसने किया? इसमें भी मैंने। सेकंड वाले सेंटेंस को पढ़ के बताइए, इसमें किसने किया? किसने? मतलब अरे यहाँ पे क्लियर नहीं ना है कि किसने, लेकिन यहाँ पे ये बात क्लियर है कि मैंने नहीं किया। ये बात क्या है? क्लियर है कि मैंने नहीं किया। अच्छी तरह समझिएगा इस यूज को, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, ठीक है। और लोगों को अक्सर इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, बात समझ नहीं आ रही है। यस, ये हैड का स्पेशल यूज है। क्या है ये? हैड का स्पेशल यूज। ये थर्ड नंबर होगा, हैड का स्पेशल यूज। हैड का स्पेशल यूज, ये हैड का स्पेशल यूज है, ठीक है। अच्छी तरह समझने की जरूरत है इसको। तो मैं जूता पॉलिश कर चुका था, ये जो सेंटेंस है, ये चुका है ग्रुप का सेंटेंस है, जो आमतौर पे टेंस के अंदर पढ़ाया जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। आमतौर पे कहां पढ़ाया जाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर, जिसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैड
प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, ये फॉर्मूला होता है किसका? तो पास्ट परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आमतौर पे इस तरह के सेंटेंसेस को पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर पढ़ाया जाता है। ठीक है, जैसे वो यहां से जा चुका था, है नहीं, मैं कपड़ा धो चुका था। ठीक है, वो लोग क्या है, यहाँ आ चुके थे, मैं सारे सामानों को बाहर रख चुका था। ये पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर पढ़ाया जाता है इस तरह का सेंटेंस, और इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट के बाद हैड और V3 ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। बात क्लियर यहां तक? ठीक है, तो फिर इसकी जो इंग्लिश बन जाएगी वो इस तरह से बन जाएगी कि आई हैड पॉलिश्ड, है ना, आई हैड पॉलिश्ड माई शूज। आई हैड, यहां क्या आया, हैड के बाद क्या आ गया, V3, हैड के बाद क्या आ गया, V3, यहां क्या है, हैड के बाद V3। ठीक है, ये किस चीज का फॉर्मूला है, पास्ट परफेक्ट टेंस का। प्लीज कीप द मोबाइल इन साइलेंस मोड। यस है, तो अब यहां देखिए, कम ऑन, मैंने जूता पॉलिश करवा लिया, मैंने जूता पॉलिश करवा लिया। ठीक है, यहां पर मैंने तो नहीं किया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जस्ट देख लीजिए, इस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है। इसका इस तरह के सेंटेंस का फॉर्मूला होगा जहां पर मैंने नहीं किया, जहां पर मैंने नहीं किया, जहां पर मैंने नहीं किया बल्कि मेरे लिए किसी और ने किया, या किसी के लिए किसी और ने किया। किसी के लिए यहां पर है कि मैंने जूता पॉलिश करवा लिया, वहां ये भी हो सकता है उसने घर बनवा लिया, क्या बच्चों ने होमवर्क बनवा लिया। मतलब किसी के लिए जब दूसरा कोई काम करता है, किसी के लिए किसी दूसरे ने काम किया। ठीक है, तो फिर इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे या कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए उसका फॉर्मूला क्या होगा। देखिए सब्जेक्ट, बस करना क्या है, इसको रिवर्स कर देना है, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या है, सॉरी एक सेकंड, ये इधर आएगा और ये इधर आ जाएगा, बस इतना ही होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद हैड आएगा और उसके बाद क्या है, जहां पे V3 है वहां पर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, और V3 बाद में चला जाएगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद जो कंप्लीमेंट वगैरह है वो डाल दिया जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला हुआ वो किसका हुआ, तो ये हो गया फॉर्मूला एक्शन डन बाय सम अदर फॉर समवन, यानी किसी के लिए किसी दूसरे के द्वारा किया गया काम, यानी किसी के लिए, सब फॉर समवन का मतलब क्या हुआ, किसी के लिए, बाय सम अदर किसी के द्वारा, ठीक है, किसी दूसरे के द्वारा किया गया काम। तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो क्या हो गया, उलट गया। अगर तो फिर इस तरह के सेंटेंस की इंग्लिश क्या हो जाएगी, मैंने जूता पॉलिश करवा लिया, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई हैड, ठीक है, बस ये इधर आ जाएगा, माई शूज पॉलिश्ड, आई हैड माई शूज पॉलिश्ड। देखिए उलट गया। अगर इस तरह का सेंटेंस आमतौर पे आप यूज कीजिएगा तो लोग कहेंगे कि तुम्हारा ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। हैड जो है वो इधर आएगा, हैड कहाँ आएगा, सॉरी ये V3 जो है वो ऑब्जेक्ट के पहले आएगा, तो वो भी अपनी जगह सही है। क्यों, क्योंकि वो इस तरह के सेंटेंसेस को जानते हैं, उनको पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर इस तरह के सेंटेंस पढ़ाया गया है नहीं, वो भी अपनी जगह क्या है, आपको सही बता रहे हैं। ठीक है कि बाबू ये जो V3 है, V3 ये ऑब्जेक्ट के पहले होगा, ऑब्जेक्ट बाद में होगा, ऐसा बोलेंगे वो। तो उनको आपको समझाने की जरूरत है कि सर वो आप जो बोल रहे हैं वो भी सही है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला है। और ये जो फॉर्मूला है
ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट को V3 के पहले ले लिया गया है। ये फॉर्मूला किस चीज का है? तो एक्शन डन बाय सम अदर फॉर समवन का है। जब सब्जेक्ट काम नहीं करता है बल्कि सब्जेक्ट के लिए कोई दूसरा काम करता है तो फिर इस तरह का फॉर्मूला का यूज किया जाता है पास्ट के लिए। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? बात समझ आई? ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे जैसे एग्जांपल के तौर पे वो होमवर्क अच्छी तरह समझेंगे इसको, इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। वो होमवर्क बना चुका था, ठीक है। तो इसमें किसने काम किया था? किसने काम किया? किसने किया? ही ने किया। वह होमवर्क बना चुका था तो किसने किया? ही ने किया। ठीक है, वह ने किया। यहाँ पे सब्जेक्ट ने खुद किया, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला लगेगा या ये वाला लगेगा? ऊपर वाला लगेगा, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है नहीं? तो ही हैड डन या कंप्लीटेड डन हिज होमवर्क। ही हैड डन हिज होमवर्क, ठीक है। अब यहां इसको ऐसे लिखें, इसको ऐसे लिख दे, उसने होमवर्क बनवा लिया। उसने होमवर्क बनवा लिया। अब इसमें बताइए, इसमें किसने किया काम? क्या उसने किया काम? अरे पूछ रहा हूं, उसने किया काम? तो यस या नो बोलने में क्या जा रहा है? खाना खा क्या है ना? यस। हाँ, तो यस या नो बोलने में क्या जा रहा है? उसने होमवर्क बनवा लिया, इसमें किसने किया काम? उसने किया? हाँ, बल्कि उसके लिए किसी और ने किया। उसके लिए किसी और ने किया, राइट। तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये लगेगा या ये लगेगा? नीचे वाला, यानी सब्जेक्ट के बाद हैड और ऑब्जेक्ट इसमें पहले आएगा और वर्ब बाद में आएगा। इस वाले में वर्ब पहले आएगा, ऑब्जेक्ट बाद में आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है? उसने होमवर्क बनवा लिया, तो ही हैड द होमवर्क ठीक है, डन या कंप्लीटेड। ही हैड द होमवर्क डन या कंप्लीटेड। अब जैसे एक और लेते हैं एग्जांपल, जैसे हम लोग घर बना चुके थे। हम लोग घर बना चुके थे। आप सेंटेंस क्या है? हम लोग घर बना चुके थे। इसमें किसने किया? इसमें काम किसने किया? मैंने है कि हम लोग है? हम लोगों ने किया, मतलब कि सब मिलकर खुद से बनाए। खुद से ईंटा अरे डाला, खुद से क्या है कि छप्पर डाला, खुद से मतलब सारा काम किया खुद से हम लोगों ने, ठीक है। ऐसा ही पता चला नहीं सेंटेंस से, हम लोग घर बना चुके, ठीक है। बात में नहीं आ रही है? गेट हम लोगों ने खुद लगाया, दीवार हम लोगों ने खुद खड़ी की, छत की ढलाई हम लोगों ने खुद की। ऐसा ही पता चल रहा है ना? ये सेंटेंस किसका है? पास्ट परफेक्ट का। किसका है? पास्ट परफेक्ट का। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ऊपर वाला। कौन सा लगेगा? ये नंबर 1, ये नंबर 2। कौन सा लगेगा? नंबर 1 पास्ट परफेक्ट का, ठीक है। तो वी हैड बिल्ट द हाउस। हम लोग घर बना चुके थे। अब यहां पर इसको ऐसे लिखें कि हम लोगों ने अच्छी तरह समझिए, हम लोगों ने घर बनवा लिया। हम लोगों ने घर बनवा लिया। हम लोगों ने घर बनवा लिया। अब इसमें किसने काम किया? हम लोगों ने किया? नहीं सर। तब किसने किया? मजदूरों ने। मजदूर हो सकता है, किसी और ने किया। अब किसी और में मजदूर भी हो सकता है नहीं, साथी भी हो सकता है, क्या रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। प्लीज यस। तो हम लोगों ने घर बनवा लिया, तो इस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सेकंड नंबर। कौन सा? सेकंड, क्योंकि इसमें
हम लोगों ने नहीं किया, बल्कि हम लोगों के लिए किसी और ने किया, किसी और ने किया। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी, बस क्या करना है, उलट देना है। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है द हाउस, इसको क्या करना है, वर्ब के पहले ले लेना है नहीं। तो वी हैड द हाउस, वी हैड द हाउस बिल्ट, हम लोगों ने घर बनवा लिया। वी हैड द हाउस बिल्ट, हम लोगों ने घर बनवा लिया। बात में आ रही है? ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, कुछ और एग्जांपल लेकर के हम लोग इसको और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ठीक है, तो आपको जब आप इस तरह का इस सेंटेंस का यूज कीजिए, वी हैड द हाउस बिल्ट, तो लोग क्या करेंगे, है नहीं, कहेंगे कि भाई ये रॉन्ग है, हैड कहाँ आएगा, हाउस, सॉरी, ये द हाउस कहाँ आएगा, बिल्ट के बाद आएगा, वी हैड, है नहीं, बिल्ट द हाउस, ऐसा आएगा। तो आप उनका भी कहना सही है, क्योंकि वो क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़े हुए हैं और उसी का स्ट्रक्चर, उसी का फॉर्मूला उनके माइंड में है, उसी को वो सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हैड का स्पेशल यूज है। ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट काम नहीं करता, बल्कि सब्जेक्ट के लिए कोई और काम करता है। बात क्लियर? हाँ, चलिए इसको नोट कीजिए।